Hello beta, hello beta. This is Vinod Solanki from SL Education Point. Today we will discuss about the chapter 5 समांतर श्रेणी हिंदी मीडियम क्लासेस इंट्रोडक्शन. आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बेटा. एंड लास्ट वीडियो में हमने 4 चैप्टर फिनिश कर दिया था, तो आज हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर में समांतर श्रेणी क्या होती है. सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एपी आपको दिखा रहा होगा. एपी, ये जो एपी होता है बेटा, इसकी फुल फॉर्म कितनी होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं. बेटा मेरी वीडियोस को स्किप नहीं करना है, आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज बेसिक आपको चीजें समझ में आती रहे. बिकॉज बेसिक जो होता है वो आपको एक्सरसाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. बेसिक अगर आपने नहीं किया तो छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो आपके हाथ से मिस हो जाएंगे. और सेकंड थिंग, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बेसिक. तो बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जस्ट लाइक कि अगर हम एक मकान बनाते हैं तो उसके लिए पिलर होते हैं हमारे, एंड नींव जो होती है हमारे डीपीसी जिसे बोलते हैं, वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए ताकि किसी भी कंडीशन में हमारे मकान की जो छत है वो ना गिरे. तो इसीलिए बेसिक हमारा समझना बहुत जरूरी है. आइए हम आगे बढ़ते हैं कि जो आपको एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है फुल नेम इसका, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी. बच्चे समांतर श्रेणी क्या होती है इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे. समांतर श्रेणी की, समांतर श्रेणी हमारा होता क्या है? तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है. समांतर श्रेणी जो होती है संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूं कि इसमें अगर मैं आपको एपी अगर मैं यहाँ लिख दूं कि एपी की जो वैल्यू है वो देखिए 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और एंड सो ऑन का मतलब आगे भी चलता जा रहा है. ध्यान से देखो कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है. ये एक संख्याओं की सूची है और मैंने संख्याएं कौन सी लिखी हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से आगे चलती जाएंगी. संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ता है. मान लो 2 में हमने 2 प्लस कर दिया तो 4 बन गया, 4 में हमने 2 प्लस कर दिया तो 6 बन गया, 6 में हमने 2 प्लस कर दिया 8 बन गया. इट मीन्स हम हर बार क्या जोड़ते जा रहे हैं? एक निश्चित संख्या जोड़ते जा रहे हैं. निश्चित संख्या क्या है? वो 2 है. तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एपी आ गया, क्योंकि समांतर श्रेणी पड़ गया. अगर वो निश्चित संख्या में 2 जुड़ रहा है तो वो समांतर श्रेणी है, और निश्चित संख्या में कोई भी संख्या नहीं जुड़ रही है तो वो एपी नहीं है. अब ये निश्चित संख्या क्या होती है इसकी डेफिनेशन सुनो. निश्चित संख्या सार्व अंतर कहलाती है. यह सार्व अंतर ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है. अब एक बात बताइए आप, मैंने इस 2 के अंदर क्या जोड़ा? 2 जोड़ा तो क्या बना? 4 बना. 4 के अंदर मैंने क्या जोड़ा? 2 जोड़ा तो क्या बना? 6 बना. 6 में मैंने क्या जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया अगेन. तो इसलिए मैंने 3 बार 2 जोड़ा तो मुझे आगे की संख्याएं मिली. तो अब ये जो मैंने जोड़ा है इसी को क्या बोल रहा हूं मैं? 2 को सार्व अंतर बोल रहा हूं. और सार्व अंतर को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं. डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर. अब बच्चे बात आती है कि जो आप निश्चित संख्या जोड़ रहे हो वो क्या हो सकती है? धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है. धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव संख्या, ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव संख्या भी हो सकती है, और शून्य भी हो सकती है. नाउ आगे की बात करते हैं. समांतर श्रेणी के प्रकार कितने होते हैं? अब समांतर श्रेणी तो पता चल गया आपको कि समांतर श्रेणी होती क्या है. अब समांतर श्रेणी के प्रकार कितने होते हैं? वो होते हैं 2. समांतर श्रेणी के 2 प्रकार होते हैं, एक परिमित एपी और एक अपरिमित एपी. अब परिमित एपी क्या होती है और अपरिमित एपी क्या होती है? परिमित एपी, इसमें समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया होता है. आपको जो एपी मैंने बनाई थी वो एपी में आपको अंतिम पद नजर आ रहा है? नहीं आ रहा. तो अब मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ अगर आपको समझ में आ जाए तो. मान लीजिए 2, 4, 6, 8 और आगे आपको मान लो मैंने 100 लिख दिया, तो इसमें अंतिम पद कितना है? 100. तो इसका मतलब ये कौन सी एपी होगी? ये होगी परिमित एपी. कौन सी एपी होगी? परिमित. अच्छा, परिमित एपी, मैं ये परिमित एपी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसका अंतिम पद दिया हुआ है. अगर मान लो अंतिम पद नहीं होता, जैसे इसमें
अगर इसमें अंतिम पद नहीं है तो इसका मतलब क्या है बच्चे, इसमें अंतिम पद नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा, अपरिमित एपी होगा। अंतिम पद जिस भी समांतर श्रेणी में होगा लास्ट का पद तो वो हमारी परिमित कहलाएगी, अदरवाइज वो परिमित नहीं कहलाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आगे करते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है बच्चे, नेक्स्ट हम करेंगे, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप पॉज करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन हम करेंगे अब इसमें, और थोड़ा सा हम इसमें और जानेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज होती हैं। अच्छे से ध्यान समझना, इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी मैं आपको कुछ भी करवा नहीं रहा हूँ बेटा, इंट्रोडक्शन में ही आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो और इंट्रोडक्शन सीखना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, इंट्रोडक्शन का पार्ट ही हमारे लिए काफी मेन है। तो आइए हम एपी के बारे में और डिस्कस करते हैं। अब बच्चे इसमें एपी में हमारे पास क्या था, एपी में आपको बेसिकली 4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। ए एन इक्वल में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ये आपको एक फॉर्मूला होगा। अब आपको इसमें ए एन का मतलब क्या होता है, ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है बेटा, अंतिम पद। ए एन का मतलब होगा अंतिम पद, अंतिम पद, और इसको हम बोलते हैं एल, एल भी बोलते हैं। ए का मतलब होगा प्रथम पद। क्या होगा बच्चे इसमें, ए का मतलब प्रथम पद, और एन का मतलब होगा कुल नंबर या कुल संख्याएं या कुल पद भी लिख सकते हैं। और डी का मतलब होगा सार्व अंतर। क्या होगा बच्चे, सार्व अंतर। अब इसमें आपको ये सब चीजें तो पता चल गई होंगी आई थिंक, और इसमें कुछ जरूरी नहीं है जानने के लिए। नाउ अब हम इसमें बात करते हैं कि आपको इसमें सीखने को क्या क्या मिलेगा, यानी चैप्टर 5 के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एपी किस तरह से बनाते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको इसमें करनी है कि इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म जो होती है, यानी हम इसको जनरल फॉर्म को अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो इसमें जनरल फॉर्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, इसमें इसको हम बोलेंगे, एक मिनट बेटा, व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दो, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है या जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d, यानी इस तरह से चलती जाएगी, लास्ट तक चलती जाएगी। तो अगर ये लास्ट तक चलती जा रही है तो उसको बोलते हैं अपरिमित एपी। ठीक है, मैं आपको और थोड़े से एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए 2 4 6 8, लास्ट में अगर मान लो 50 दिया हुआ है, और अगर इसमें 3 6 9 एंड 12, लास्ट में आपको 99 दिया हुआ है, तो ये दोनों जो एग्जांपल है इसमें लास्ट पद दिया हुआ है, एपी का लास्ट पद दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं परिमित एपी। क्या बोलते हैं, परिमित एपी, क्योंकि इसमें लास्ट पद दिया हुआ है। अगर मान लीजिए इसमें दिया हुआ है 2 4 8 9 2 4 8 एंड 2 4 8 10 और एंड सो ऑन, और आपको दिया हुआ है 10 20 30 40 और आपको ऐसे दिया हुआ है, तो इसमें आपको लास्ट पद नहीं दिया हुआ, तो इसको बोलते हैं अपरिमित एपी। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, या ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था, और भी चीज हम इसमें आगे सीखते हैं। नाउ इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब इसमें आपको आगे क्या करना है, राइट डाउन करते जाना बेटा, ताकि आपको गलती ना हो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करवा रहा हूँ, अभी आपको मैं इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूँ। और इसमें आपको क्या करना है एपी के अंदर, अब इसमें हम एपी के अंदर सीखेंगे क्या, 5th चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एपी को किस तरह से बनाया जाता है, यानी सार्वंतर को समांतर श्रेणी को बनाना, किस तरह से समांतर श्रेणी को हम बनाएंगे, इसमें ये सब चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। समांतर श्रेणी को बनाना, चलो रहने दीजिए इतना, ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अब इसमें हम करते हैं 5.1 एक्सरसाइज करेंगे बच्चे हम इसमें। 5.1 एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, स्टार्ट करते हैं हम 5.1। 1 बाय 1 करके आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही इजी है। अब 5.1 में यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सरसाइज 5.1, इंट्रोडक्शन का जो था 5.1, एक्सरसाइज 5.1। तो आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले 5.1 में आप क्या सीखोगे, एपी को बनाना, यानी समांतर श्रेणी बनाना, समांतर श्रेणी चेक करना, समांतर श्रेणी जांच करना, समांतर श्रेणी
जांच करना। आपको कोई भी समांतर श्रेणी दी होगी और आपको जांच करना होगा कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। दूसरा, आपको इसमें समांतर श्रेणी बनाना, समांतर श्रेणी में सार्व अंतर ज्ञात करना, समांतर श्रेणी में सार्व अंतर और प्रथम पद ज्ञात करना। नाउ अब इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो होगा समांतर श्रेणी बनाना। समांतर श्रेणी किस तरह से बनाते हैं ये भी हमें 5.1 में सीखने को मिलेगा। नाउ समांतर श्रेणी जांच कीजिए, समांतर श्रेणी जांचना और आगे के पद ज्ञात करना। तो आपको ये भी ज्ञात करना है। बस बेटा आपको ये चारों की चारों चीजें ही 5.1 में आपको बताना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी जांच करना, समांतर श्रेणी है या नहीं है ये पता करना। दूसरा आपको क्या है, समांतर श्रेणी में सार्व अंतर और प्रथम पद ज्ञात करना। तीसरा आपको है समांतर श्रेणी बनाना और चौथा है समांतर श्रेणी जांच करना पहले वाले की तरह और आगे के पद ज्ञात करना। तो आइए हम 1 बाय 1 करके इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं बेटा समांतर श्रेणी जांच करना। तो मान लीजिए समांतर श्रेणी जांच करना 5.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बेसिक चीज बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको इसमें क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन फर्स्ट है 3, 6, 9, 12। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको अब ये बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी है या नहीं है अब आपको कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको फर्स्ट बता रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना। फर्स्ट तो समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसमें आपको क्या करेंगे, तो समांतर श्रेणी जांच करना है तो आपको क्या करना है, इसमें डी निकालना है। तो अब इसमें जो पहला ही है इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और प्रथम पद को बोलते हैं A1 बोल दो या A बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा दूसरा पद, इसको बोलते हैं A2। ये हमारा तीसरा पद, इसको बोलते हैं A3। और ये हमारा चौथा पद, इसको बोलते हैं A4। तो आपको इसमें डी निकालना है क्योंकि आपको इसमें समांतर श्रेणी जांच करना है। डी, तो डी पहले निकालेंगे 1, तो D1 निकालने के लिए नहीं पहली बार D निकालना। तो A2 माइनस का A1, तो A2 कितना है 6 माइनस का 3, तो कितना आ गया आंसर 3 आ गया। फिर आ गया D2, D2 कितना है हमारे पास, D2 का मतलब है दोबारा D निकालना। तो अब दोबारा से D निकालेंगे तो A3 माइनस का A2, तो A3 कितना बच्चे 9 माइनस का A2 कितना है 6, तो कितना आंसर आ गया 3। अब फिर दोबारा से D निकालेंगे 3, तीसरी बार निकालेंगे तो A4 माइनस का A3, तो A4 कितना है 12 माइनस का 9, कितना आ गया 3। बच्चे हमने यहाँ पर 3 टाइम्स 3 बार D निकाला, तो तीनों बार D निकालने पर हमें सेम ही मिला, एक जैसा ही मिला। इस तरह से सार्व अंतर हमारा सेम है तो समांतर श्रेणी है, और सार्व अंतर सेम नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, समांतर श्रेणी में सार्व अंतर और प्रथम पद ज्ञात करना। तो इसी में मैंने आपको बता दिया कि प्रथम पद कितना है 3 और सार्व अंतर कितना है 3। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला था, समांतर श्रेणी बनाना। अच्छा अब आपको क्या बनाना है, समांतर श्रेणी बनाना है। चलो इस वाले पार्ट को थोड़ी देर में बताता हूँ। लास्ट हमारा क्या था, समांतर श्रेणी जांचना और आगे के पद ज्ञात करना। तो समांतर श्रेणी बेटा ये हमारे पास समांतर श्रेणी है तो इसका मतलब आगे के पद ज्ञात करेंगे। अब समांतर श्रेणी अगर नहीं होती, अब कैसे पता करेंगे समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसका मतलब डी सेम नहीं है इसमें, तो समांतर श्रेणी नहीं है। अब डी सेम है तो समांतर श्रेणी है। तो अब इसमें आगे के पद कौन से, कितने टोटल पद है 1 2 3 4, आगे ये कौन से होंगे 5 और ये 6 और ये 7, ऐसे आगे के चलते जाएंगे। अब मुझे A5 निकालना हो, मान लीजिए क्या निकालना है A5, तो A5 कैसे निकालूंगा, A प्लस 4D, कितना A प्लस 4D, मैंने एक कम करना है हमेशा। अब इसमें मैं क्या करूंगा, A की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 3 है और 4 इंटू में D की वैल्यू कितनी आई है 3, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 3 प्लस में 4 3 12, यहाँ से आ गया 15, तो मेरे पास A5 कितना आएगा 15। और ऐसे ही मुझे क्या निकालना होगा, अगर मुझे A6 निकालना है तो कितना आंसर आएगा A प्लस 5D, और अगर मुझे A7 निकालना है
तो a प्लस 6d। मैंने इसमें क्या करना है, a और d की वैल्यू लिखनी है। रखते हैं, चलो a की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस में 5d, d की वैल्यू कितनी है 3। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, 3 प्लस में 5 दिया 15, इसका मतलब कितना आ गया 18। नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी मेरी 6 नंबर पे 18। अब इसको सॉल्व करूंगा तो a की वैल्यू कितनी है 3 और 6 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 3। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा बच्चे, इसको सॉल्व करूंगा तो 3 प्लस में 6 × 18, इट मींस कितना आ गया 21। तो मेरी 7 टर्म कितनी आएगी 21। इस तरह से मैंने आगे की टर्म निकालना भी सीख लिया। आपको बेसिकली इस चीज पे फोकस करना है बच्चे, a5 निकालने के लिए कम करना है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। आगे मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। अगर मान लो a 100 निकालना हो तो a प्लस 99d कम कर दिया। a 1000 निकालना हो तो a प्लस 999d। अगर आपको a 50 निकालना हो तो a प्लस 49d। अगर आपको a 99 निकालना है तो a प्लस कम कर दो 1 98d। तो इस तरह से आपको आगे की टर्म निकालना आ जाएगा। तो ये था हमारा कुछ बेसिक। अब आपको समांतर श्रेणी बनानी है, तो आइए हम समांतर श्रेणी बनाना सीखते हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से अच्छे से समझ लेना, ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा जब आप 5.1 करेंगे। 5.1 में आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। सारी की सारी चीजें मेरे हिसाब से ये बेसिक में आपकी 5.1 में आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी बनाना सीखना है। अब समांतर श्रेणी किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से समझना। समांतर श्रेणी बनाना है बच्चे, समांतर श्रेणी बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको समांतर श्रेणी बनाने के लिए जनरल फॉर्म क्या होती है, यानी मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी बनाने के लिए समांतर श्रेणी बनाना। अब समांतर श्रेणी बनाना है, ध्यान से देखना। तो अब मान लीजिए आपके पास a बराबर में, रहने दीजिए, सबसे पहले आपको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, समांतर श्रेणी की स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है बेटा वो क्या होती है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म a होती है, बिल्कुल होता है, फिर a प्लस d होता है, फिर a प्लस 2d होता है, फिर a प्लस 3d होता है। इस तरह से आपको ये समांतर श्रेणी चलती जाएगी, लास्ट तक चलती जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप इस चीज का कि समांतर श्रेणी में आपको लास्ट तक यही करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा इसका, अब हमें समांतर श्रेणी बनाने के लिए देखो इस वाले क्वेश्चन में a और d की जरूरत पड़ रही है। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ a बराबर में 2 है और d बराबर में मैं कहता हूँ आपके पास 4 है, तो a और d की वैल्यू आपको पता है। अच्छा, a और d की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, एनीथिंग कुछ भी हो सकती है। इसलिए प्लीज डोंट बी कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना कि भाई अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आएगी तो किस तरह से करेंगे, सेम इसी तरह से ही करना है। तो अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हमने वैल्यू पुट कर देनी है, तो AP लिखेंगे, AP इक्वल में a कितना है 2 है, एक कोमा, फिर a प्लस d 2 प्लस में 4 कोमा, a प्लस 2d 2 प्लस में 2:4 कोमा, a प्लस 3d 2 प्लस में 3:4 3:4 कोमा एंड सो ऑन। आगे की भी टर्म लिख सकते हो, a प्लस 4d a प्लस 5d, इस तरह से लिख सकते हो। तो अब हमारी AP कितनी जाएगी 2 कोमा 4 और 2 6 कोमा 4 दूनी 8 और 2 10 कोमा 4 3 12 और 2 14। तो बच्चे ये हमारी AP बनकर तैयार हो गई है। अच्छा, जो ये वाली जो AP बनी है बेटा, अगर ये वाली जो AP बनी है आपकी कौन सी AP होगी, परिमित या अपरिमित, कम ऑन एक बार सोचो इसको आप। ये होगी हमारी अपरिमित। क्यों होगी, क्योंकि इसमें लास्ट पद नहीं दिया, अंतिम पद तो हमें पता ही नहीं है। जब अंतिम पद हमें नहीं पता तो इसका मतलब ये क्या होगी, अपरिमित AP होगी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था बेटा। इंट्रोडक्शन के बाद अब हम करेंगे 5.1 एक्सरसाइज। 5.1 एक्सरसाइज आई थिंक आपकी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बेटा। अगर आप अपने आप से करना चाहते हो और आप मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो अच्छे से देख लोगे तो 5.1 आप आसानी से खुद अपने आप सॉल्व कर सकते हो, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मैं इसको आपको 5.1 एक्सरसाइज करवा देता हूँ। आज हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं 5.1 के। नाउ 5.1 एक्सरसाइज में हमारे पास आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है, तो आप इसको क्वेश्चन को पढ़कर एक्सरसाइज को पढ़कर आप कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले बेटा सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। AP के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। AP के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए।
ज्ञात करो। तो अब इसमें एपी के 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले a बराबर में 10 है और उसके बाद d बराबर में कितना है 10 है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a बराबर में -2 है और d बराबर में कितना है 0 है। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थर्ड में बोल रहा है a बराबर में 4 है कोमा और d बराबर में कितना है -3 है, -3। एंड फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, a बराबर में -1 एंड d बराबर में कितना है 1/2। फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, a बराबर में -1.25 कोमा d बराबर में कितना है 0.25। ये भी माइनस का ही है बच्चे, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड का फिफ्थ पार्ट थे, 5 पार्ट। अब इसको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको मैंने अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एपी के हम एपी बनाते कैसे हैं। तो एपी में 4 पद हमें लिखने हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d कोमा a प्लस 4d। मर्जी है आपकी बेटा, कहीं तक भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। बट जब भी हमें एपी बनाने की बात करता है तो हमें उसमें 4 या 5 पद ही लिखने होते हैं, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि a 10 दिया हुआ है और d भी 10 दिया हुआ है। तो हम एपी बनाते हैं। एपी किस तरह से बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म को अपने माइंड में फिक्स रखना है, अपने माइंड में याद रखना है एपी। तो ए कितना हमारे पास 10 है कोमा ए प्लस डी कितना है, ए प्लस डी कितना है, ए प्लस डी यानी 10 प्लस में 10 है कोमा ए प्लस 2d 10 प्लस में 2 इंटू में 10 कोमा ए प्लस 3d 10 प्लस में कितना 3 इंटू में 10 कोमा। और उसके बाद 4 पद ही निकाल लेते हैं ना, तो 4 पद हो चुके हैं, जरूरी नहीं है। एपी बराबर में 10 कोमा सॉल्व कीजिए 20 कोमा सॉल्व कीजिए 10 2 20 10 दूनी 20 10 30 कोमा 10 तिया 30 10 40। तो ये आपकी क्या बन चुकी है एपी। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका बेटा। तो ये एपी के हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a बराबर -2 कोमा और d बराबर में क्या है 0। इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखनी है ये वाली। तो एपी बनाएंगे। एपी बनाने से पहले ये वाली फॉर्म लिख लीजिए, a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d एंड सो ऑन। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। a की जगह -2 है कोमा a की जगह -2 प्लस में 0, a की जगह -2 प्लस में 2 इंटू 0 कोमा a की जगह -2 प्लस में 3 इंटू 0, फिर उसके बाद एंड सो ऑन। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। -2 कोमा -2 प्लस 0 -2 अब 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और -2 बच जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, -2 बच जाएगा। तो बच्चे ये हमारे पास एपी बन चुकी है। तो ये सेकंड पार्ट था हमारा, इसका सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है। नाउ हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, अच्छे से समझते जाना है, इट इज़ वेरी इजी। नाउ हम थर्ड पार्ट करेंगे। पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन। इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a बराबर 4 d बराबर -3। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट में कैसे करना है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है a बराबर में 4 एंड d बराबर में -3। तो एपी बनाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो हमने ये उतार ली एपी बनाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो a प्लस में 2d कोमा a प्लस में 3d। उसके बाद ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म चल रही है ऐसी। नाउ अब इसमें एपी बनानी है हमें। एपी इक्वल में a बराबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है कोमा a प्लस d। तो a कितना है 4 और d कितना है -3, तो d -3 यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर a कितना है हमारे पास 4 प्लस में 2 इंटू में d की वैल्यू कितनी है -3 कोमा a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस में 3 इंटू में d की वैल्यू कितनी है -3, फिर एंड सो ऑन। बच्चे अभी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो इसीलिए ध्यान से देखते जाना। तो 4 कोमा 4 में 3 गया 1 कोमा 4 प्लस में 2 3 जा 6, तो -6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर कोमा 4 फिर प्लस माइनस का माइनस 3 3 जा 9, तो ये एंड सो ऑन। यानी 4 कोमा 1 कोमा यहाँ से -2 आ गया, यहाँ से -5 आ चुका है। तो ये हमारे पास क्या बन चुकी है बच्चे, ये हमारे पास एपी बन चुकी है। और ये एपी हमारी कौन सी है,
अपरिमित एपी। अपरिमित एपी हमारी क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट टर्म नहीं दी हुई। सो दैट इज अवर थर्ड पार्ट। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर था। नाउ नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा, फोर्थ। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको याद रखना है हमेशा जब भी आप एपी बनाएंगे। तो अब फोर्थ पार्ट हमारा इसका क्या है? ए बराबर में माइनस का 1 है एंड डी बराबर में 1/2 है। तो बच्चे ए बराबर माइनस का 1, अब माइनस का 1 हमें दिया हुआ है। अब हमें इसमें एपी बनानी है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर एपी बनाने के लिए फॉर्मूला भाई ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा। तो ये हमारे पास एपी होगी। नाउ ए बराबर में कितना दिया हुआ? माइनस का 1 कोमा ए बराबर माइनस का 1 प्लस में डी कितना दिया है? 1/2 कोमा ए बराबर माइनस का 1 प्लस 2 इंटू में डी कितना दिया है? 1/2 कोमा ए बराबर माइनस का 1 प्लस में 3 इंटू में डी कितना दिया है? माइनस का 1/2, सॉरी प्लस का 1/2 माइनस का 1 कोमा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 2। तो 2 बन जाए 2 + 1, फिर माइनस का 1 प्लस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल 1 हो गया कोमा माइनस का 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 3/2। तो बच्चे मैंने जब इसका एलसीएम लिया तो कितना आया? माइनस का 1 तो था ही, इसका एलसीएम लिया तो माइनस का 1/2, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया 0 कोमा। अब इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? इसका एलसीएम लो 2 हो गया, माइनस का 2 बन जाए 2 प्लस में यहाँ से 3 हो गया। तो हमारे पास क्या आया? माइनस का 1 माइनस का 1/2 कोमा 0 कोमा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गई? एपी आ गई है। बच्चे इसमें हमेशा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें आपको एलसीएम लेना थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिस बच्चों का एलसीएम नहीं आता वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। एलसीएम लेके ही आपको वैल्यू पुट कर देनी है एंड इजीली यू कैन सॉल्व। अच्छे से आप समझ सकते हैं इसको। नाउ हमारा लास्ट इसका पार्ट है फिफ्थ पार्ट करते हैं बेटा इसका। फिफ्थ पार्ट कैसे करेंगे? सेम जैसे हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं वैसे हम फिफ्थ पार्ट भी करेंगे। नाउ फिफ्थ पार्ट में क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखना है। तो इसका जो फिफ्थ पार्ट होगा ए बराबर में कितना है? 1.25 एंड डी बराबर में कितना है बच्चे? माइनस का 0.25। तो अब एपी बनानी है। तो एपी बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है? ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। अब उसके बाद एपी कैसे बनाएंगे? अब हमारे पास जनरल फॉर्म तो हमें पता ही है। जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है? तो जनरल फॉर्म में हमने क्या करना है बेटा? तो जनरल फॉर्म में हमने 1/1 करके वैल्यू पुट करेंगे। तो ए बराबर कितना दिया हुआ हमें? ए बराबर दिया हुआ है 1.25 कोमा ए प्लस डी। इसका मतलब क्या होगा? ए की वैल्यू 1.25 और डी कितनी है? माइनस का 0.25 कोमा ए की वैल्यू कितनी है? 1.25 प्लस में 2 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 0.25 कोमा। नेक्स्ट में आप खुद वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैंने आपको 3 वैल्यू तक ही पुट करके दिखाया है। 1.25 कोमा इसको लेस करके दिखाएंगे तो कितना आएगा बेटा? इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। आई होप कितना आएगा? 1 आएगा। यानी a प्लस डी का मतलब कितना होगा? माइनस का है प्लस का? एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसमें हमारे पास माइनस का दिया हुआ है, दोनों माइनस के बच्चे, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। चलो ठीक है, दोनों में माइनस दिया हुआ है। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 1.50 कोमा यहाँ पर भी माइनस है, माइनस 1.25 बट मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 0.50 आ गया। नाउ माइनस का 1.25 कोमा माइनस का 150 कोमा इन दोनों को प्लस करेंगे 125 और 50। ऐसे मान सकते हैं 125 और 50 कितना होगा? 175 होगा। और पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? 2 डिजिट के बाद। और यहाँ से पॉइंट माइनस का आ गया। तो ये हमारे पास क्या होगी बच्चे? एपी आ चुकी है और ये अपरिमित एपी है क्योंकि इसकी लास्ट टर्म नहीं दी हुई। सो दैट इज आवर फिफ्थ पार्ट। 5.1 एक्सरसाइज का सेकंड का फिफ्थ पार्ट था। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है बेटा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड आपको जो भी कमेंट के जरिए आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझे लिख कर भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। ओके, नाउ लेट्स सी, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बेटा।